Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So at the last class we have discussed about the economics for statistics. So today we are going to continue with that topic only. So today our topic is what is the scope of statistics. So scope मतलब होता है कि प्रॉपरली इसका बेस क्या है, इसका सोर्स कहाँ तक जाता है. ठीक है कि अगर हम स्टैटिक्स कर रहे हैं तो इससे हमें मिलता क्या है. पहले हम ये जानते हैं. देखो स्टैटिक्स जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, मतलब कि किस तरीके का होता है. तो ये बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट होता है. मतलब कि देखो हमने जैसे एक टर्म पढ़ा था ना कि स्टैटिक्स का, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैटिक व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टैटिक्स, तो आपको वहां पे बताना है कि इसका जो नेचर होगा साइंस जैसा भी है और आर्ट जैसा भी है. साइंस जैसा कैसे? देखो जो साइंस में हम लोग प्रॉपर बेस ऑन थ्योरीज पे बात करते हैं ना, वैसे ही स्टैटिक्स में भी करते हैं. ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग वहां पे बस न्यूमेरिकल डेटा ले रहे हैं. तो नहीं, पहले के जो जितने भी साइंटिस्ट रहे थे उन्होंने भी, जैसे अगर साइंस की बात करूं तो उन्होंने पहले प्रॉपर एक थ्योरीज बनाई, उसी के बेसिस पे आज हम लोग उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो चाहे अदर टेबल्स हो. ठीक है, तो उसी सिस्टमेटिक मैनर में जैसे वो लोग पढ़ते हैं, उसी सिस्टमेटिक मैनर में हम स्टैटिक्स भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसी को एज वेल एज साइंस बोला जाता है. और एज अ आर्ट कैसे देखा जाए कि जो हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की लेते हैं. जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन की बात कर लें, पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी अपना रियल लाइफ बेस्ड डेटा ही है. ठीक है, क्योंकि आज अगर हम लोग पॉपुलेशन को अगर मेजर करें, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेना शुरू करें कि हमें भाई किस सेक्टर में और ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हो चुकी है और हमें और मेजर्स लेने की ज़रूरत है. ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको आर्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने डे टू डे रिलेटिव प्रॉब्लम्स पे मेजर करते हैं और बेसिकली उसी मेजर्स करते हैं. क्योंकि अगर मैं बोलूँ अ काउ है 4 lakhs, सो इसका कोई बेसिकली ये तो स्टैटिक्स है ही नहीं. पर अगर मैं देखूँ कि अगर मेरे को घर में 1 किलो चीनी लाना है और 1 किलो आटा लाना है, तो दोनों के प्राइस में मैं डिफरेंस देख सकता हूँ. तो यहाँ मैंने दो चीज़ का कंपैरिजन किया और ये मेरे एक तरीके से क्या हो गया, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम भी हो गई. ठीक है, तो इसीलिए इसको आर्ट्स बोला जाता है. फिर आता है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब कि इसको आप कितने तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, कितने तरीके से इसे दिखा सकते हो. ठीक है, तो एक होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स. इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स मतलब होता है कि जहाँ पे आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन निकल के आए उसका. ठीक है, कंक्लूजन के टर्म में जब आप वहां पे दोगे तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स. ठीक है, और सच मेथड बाय विच द कंक्लूजन आर बीन ड्रॉन रिलेटेड टू द यूनिवर्स ऑन पॉपुलेशन. जैसे मैंने यहाँ देखा, अगर यूनिवर्स ऑन पॉपुलेशन में देखा जाए तो मैं वहां पे इंडिया का बता सकता हूँ कि इंडिया भी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. तो यहाँ पे मैंने पूरे वर्ल्ड का देखा, उसके बाद मैंने एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाला कि इंडिया भी सेकंड नंबर पे, चाइना फर्स्ट पे. ठीक है, तो यहाँ पे एक दोनों को बेस करके मैंने प्रॉपर इनकी क्या निकाली, यहाँ पे पॉपुलेशन निकाली. दूसरा था डिस्क्रिप्टिव मैटर. देखो डिस्क्रिप्टिव मैटर का मतलब हम लोग सब जानते हैं. देखो इसका मतलब होता है कि अगर हम बुक में देखें, बुक में जैसे हमें बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं लिखे हुए. जैसे हमें एक कहानी लिखने को, बेसिकली आप ऐसे समझो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है कहानी के तौर पे लिख देना. जैसे अगर मैंने कोई डेटा मेजर किया, मैंने पॉपुलेशन के बारे में जैसे मान लो पढ़ा, उसके बाद मैंने उसको क्या किया कि एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब कि एक स्टोरी के फॉर्म में लिख दिया, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, डिस्क्रिप्टिव मैटर बोलूंगा. ठीक है, फिर आता है कि लिमिटेशंस क्या होती है स्टैटिक्स के अंदर. लिमिटेशन मतलब कि देखो अगर हर चीज़ की अगर पॉजिटिव्स है तो उसकी कमियां भी होंगी. देखो लिमिटेशन तो बहुत हो सकती है स्टैटिक्स की, क्योंकि देखो हम, पहली बात इसीलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स की बात करते हैं. पर अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो हमेशा हमारे न्यूमेरिकल डेटा पे हम लोग सब कुछ नहीं बेस कर सकते. अगर मान लो कि कोई अभी, जैसे मान लो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने, तो भाई मैं वहाँ न्यूमेरिकल थोड़ा ना दूंगा कि भाई ये 500 से 600 कर दो. ये तो पूरी तरीके से अलग हो जाएगा. ठीक है, तो ये ना ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसने कोई हेल्प किया, मतलब ऐसे करके आप बोल सकते हो. तो देखो ये क्या करता है, बस स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली मतलब कैसे कि जो न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस हो सके. ठीक है, यहाँ पे आपका इमोशन का कोई काम नहीं रहेगा. ठीक है, ये ना ही आपके यहाँ पे कोई भी, जैसे अगर आप सैड हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं है वहाँ पे. ना ही यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब है. जो आपके फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो आपके न्यूमेरिकल टर्म पे एक्सप्रेस नहीं होती, उसको यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है. ये एग्रीगेट फैक्ट्स को ही देखता है. मतलब अगर आप सिंगल डेटा इसको लाकर शो करोगे तो कुछ भी उसका परिणाम नहीं निकाल पाएगा कि भाई इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, तो ये कुछ भी नहीं वहाँ पे बता पाएगा. और आजकल हम देखते हैं कि जो स्टैटिक्स होती है वो एक्सपर्ट के द्वारा यूज की जा सकती है. हम जैसे आम लोग तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो अगर स्टैटिक्स को देखा जाए तो हमें वहां पे पूरा एक प्रॉपर टेबल बनाना पड़ता है. ठीक है, कि इस साइड क्या आएगा, इस साइड क्या आएगा. इससे हमने प्रॉपर पूरे साल का एक, ऐसे बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स बनाए. ठीक है, उसके बाद मैंने वहां से प्रॉपर कंक्लूजन लिखाया कि मेरे को फाइनेंशियल सेक्टर में ना भाई अभी 4 करोड़ और देने की जरूरत है. तो भाई ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को तो अभी पूरा फाइनेंशियली नहीं पता. इसीलिए जो इस एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हाई लेवल पे बैठे रहते हैं, वही क्या करते हैं, इसको आकर सोक करते हैं.
ठीक है। फिर आता है कि देखो होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है, मान लो ये मैं इसको समझाता हूँ। होमोजेनिटी मतलब होता है कि एक तरीके का, ठीक है, सिमिलर हो। मतलब अगर आज मैंने को कंपैरिजन करना है, स्टैटिस्टिक्स की ये कमी आ जाती है कि जो वो कंपैरिजन करता है ना, वो अलग अलग डेटा पे नहीं करता भाई, ठीक है, वो सेम डेटा पे करेगा। अगर मैं मिल्क का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 1 kg मिल्क 1 लीटर, ठीक है, मान लो, तो मैं लीटर का कंपैरिजन होगा जो वो लीटर से ही करूंगा, ठीक है। केजी का कंपैरिजन होगा वो केजी से ही करूंगा, और जो मिलीग्राम का होगा, मिलीमीटर का होगा, उसको मैं मिलीमीटर से ही करूंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। क्या पता भाई मुझे लीटर का केजी से करना हो, पर वहां पे ये चीज क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। तो जो होमोजेनिटी ऑफ डेटा होता है, मतलब कि एक प्रॉपर ये सीक्वेंस में डेटा लेकर चलता है कि अगर मैं लीटर का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं लीटर से करूंगा, अगर मैं केजी का कर रहा हूँ तो केजी से करूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक बेस कंपैरिजन का बना के चलता है जिसमें सब कुछ सेम रखते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात होगी। और एक्सपर्ट वाला तो आपने समझ ही लिया, यूज बाय द एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर कंक्लूजन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर कोई भी हाई लेवल पे मिनिस्टर्स बैठे तो उन्हें उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है, और उसके बाद हमने प्रॉपर स्टैटिक्स से क्या किया, कौन सा कंक्लूजन निकाला, ठीक है। फिर होमोजेनिटी मतलब समझ गए कि एक समान, एक जैसा, एक समान, सेम क्वांटिटी आप बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।